सध्या संसदेचं हिवाळी अधिवेशन चालू आहे आणि राज्यसभेमध्ये खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी मराठा आरक्षणाबाबत बोलण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांना परवानगीच त्या ठिकाणी देण्यात आली नाही। मी थेट त्यांच्यासोबतच बोलणार आहे। काय नेमकं झालं सभागृहामध्ये? तुम्हाला म्हणजे तुमची जर फ्रेम दिसली नाही पण फक्त आवाज ऐकायला येत होता। तो हुआ ये था कि जो 0R होता है वो बैलेट के थ्रू चूज होता है और फिर लिस्ट होता है। कल रात को बैलेट में मेरा नाम था और वो लिस्ट में भी जब आया था 0R के कौन कौन मुद्दे उठाएंगे, तो मेरा भी नाम था, रजनी पाटिल जी का भी नाम था और हम दोनों उस मुद्दे को उठाने वाले थे आरक्षण को लेकर कि 50% जो आरक्षण के ऊपर कैप लगाया है वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट में ले सकता है। तो पार्लियामेंट ही राइट फोरम है जहाँ पे इसकी चर्चा होनी चाहिए थी। नाम आया, लिस्ट हुआ, पर मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। जब मैंने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया तो मुझे कहा गया ये स्टेट सब्जेक्ट है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर जा चुका है ये मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट ये बात को सुन रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, अगर किसी तरीके से रिजर्वेशन होगा तो वो पार्लियामेंट में जाएगा। तो ये दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र की आवाज़ बंद करने की कोशिश की, मराठाओं की जो आवाज़ है उसको बंद करने की कोशिश की। जो हम कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक ऐसा माहौल बन रहा है जहाँ पे मराठाज वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं और वहाँ के मंत्री कर रहे हैं बैठकर, तो वो ख़त्म होना ज़रूरी है और वो पार्लियामेंट ही कर सकता है। पर मुझे वहाँ पर बोलने का मौका नहीं दिया, ना ही रजनी पाटिल जी को बोलने का मौका दिया इस मुद्दे पर। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसका सख्त से सख्त विरोध करती हूँ और निषेध करती हूँ। मग आता तुम्ही पुढे काय करणार आहात? अध्यक्षांच्या म्हणजे चेअरमननी परवानगीच दिली नाही, तुम्ही म्हणता बॅलेटवर नोंद झाली होती, आता कायदेशीर काय प्रक्रिया तुम्ही पुढे काय करणार? कायदा ये होता है कि अगर बैलेट और लिस्ट हो गया है और सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को राज्यसभा में जा चुका है, तो आप ये निर्णय जो ले रहे हैं ये कि नई प्रथा शुरू कर ली है कि चेयरमैन फिर से डिसाइड करेंगे आ सकता है नहीं आ सकता है। तो आप ये समझिए कि एक जो 3 मिनट हमें मिल रहे थे मराठा आरक्षण के बारे में बात करने के लिए, ये जनता के सामने लाने के लिए कि ये जो काम है पार्लियामेंट के माध्यम से होगा, इसकी चर्चा होनी चाहिए, वो मुझसे छीना गया, मुझे दिया नहीं गया। ये मैं मानती हूँ मराठा और महाराष्ट्र के खिलाफ नाइंसाफ़ी है। और खास करके राज्यसभा में हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, मेरे राज्य के क्या मुद्दे हैं मैं पार्लियामेंट में ला सकती हूँ, जो पार्लियामेंट से संबंधित है, वो मुझे लेने नहीं दिया। ये उसका मैं सख्त से सख्त विरोध करूँगी। आता उद्यापासून तुमची काय भूमिका असणार आहे? परत अधिवेशन चालू होणार आहे, परत हा मुद्दा मांडणार तुम्ही मराठा आरक्षणाचा? बिल्कुल मैं करूंगी। आज मेरे महाराष्ट्र में, मेरी महाराष्ट्र की जनता में आग फैलाने का काम हो रहा है। मराठा और ओबीसी का आपस में झगड़ा कराने का कोशिश हो रही है। हमारे युवक अपनी जान दे रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहे हैं। ये माहौल महाराष्ट्र में कभी नहीं देखा है। इनकी सरकार के अंडर में हम जो देख रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है और मैं इस मुद्दे को उठाती रहूंगी पार्लियामेंट में, क्योंकि ये महाराष्ट्र के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद कुमार सह, मी संदीप राजगोळकर, TV9 मराठी, नवी दिल्ली। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।